Hello everyone, this is me Pankaj Kumar Yadav. I welcome you all to my channel ज्ञान गली and today we are discussing rule number 4 of noun। और आज हम rule number 4 of noun को डिस्कस करने वाले हैं। rule number 4 यह कहता है कि जितने भी वर्ड्स इस लिस्ट में दिए हुए हैं वे सभी क्या होंगे, प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं। यानी कि ये जितने भी वर्ड्स हैं इनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है और इनके बाद आने वाले जो भी वर्ब्स होती हैं उनको भी आप प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ड्स हैं कैटल यानी कि पालतू जानवर जैसे कि काऊ, और एसेट्स किसी भी कंपनी के जो भी प्रॉपर्टी होती है या जो भी रिसोर्सेज होते हैं वे सभी उनके क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। आर्म्स एक्चुअली जो एल होता है वो साइलेंट होता है तो इसको आर्म्स पढ़ा जाता है। आर्म्स का मतलब होता है दान देना। पुलिस। एमेंट्स का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ में बदलाव करते हैं उसको और बेहतर करने के लिए। एनाल्स मतलब होता है जब आप ईयर वाइज ईयर रिकॉर्ड रखते हैं चीज़ों का, जैसे कि कंपनीज करती हैं या गवर्नमेंट करती है, ईयर वाइज ईयर चीज़ों का रिकॉर्ड रखना। आर्चिव्स क्या होता है, पुरानी चीज़ों का जो कलेक्शन होता है वो रखने के लिए जो प्लेस हम इस्तेमाल करते हैं या बेसिकली जो कलेक्शन हमने यूज़ किया है तो वो क्या होता है, आर्चिव कहलाता है। एशिश का मतलब होता है राख, यानी कि आपने लकड़ी या कोई चीज़ जलाई और उसके बाद जो राख बच जाती है उसी को एशिश बोलते हैं। एरियर मतलब होता है बकाया राशि, अगर आपको किसी को पे करना है और उसके कुछ पैसा या कुछ अमाउंट रह गया है तो वो एरियर्स कहलाएगा। एथलेटिक्स एक प्रकार का होता है, हम फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं वही एथलेटिक्स होती हैं। और वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी, जो पर डे वर्कर काम करते हैं और उनको पर डे के हिसाब से ही पे मिलता है। ऑस्पाइस मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को रिजर्व करते हैं, सेव करते हैं, संरक्षित करते हैं। स्पीसीज मतलब होता है प्रजातियाँ। सीजर्स मतलब होता है कैंची। जेंट्री मतलब होता है जिसका अच्छा स्वभाव हो उसी को हम उस स्वभाव को हम जेंट्री स्वभाव कहते हैं। ट्राउज़र्स मतलब सिंपली पैंट, और पैंट्स। क्लिपर्स होते हैं, आप नेल कटर को कह सकते हैं, जो क्लिपर होता है नेल काटने के लिए होता है, कुछ बाल काटने के लिए भी आते हैं क्लिपर्स। शिम्बल्स मतलब होता है ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, उस समय में क्या होता है, सिम्बल्स वर्ड का हम यूज़ करते हैं कंफ्यूजन वाली स्टेट ऑफ माइंड को। बेलोज मतलब क्या होता है, तो बेलोज मतलब होता है एक प्रकार का जैसे कि कोई जानवर होता है बहुत कस के चिंघाड़ता है, चीरता है, तो उसी को हम बेलोज बोलते हैं, चीखने चिल्लाने को। गैलोज क्या होता है, वुडन फ्रेमवर्क होता है जिसमें लोगों को फांसी दी जाती है बेसिकली। तो गैलोज का मतलब होता है एक वुडन फ्रेमवर्क जिसमें क्या होता है, लोगों को फांसी दी जाती है। आई ग्लासेस, चश्मे की बात हो रही है। टाइडिंग्स मतलब होता है न्यूज़, और गॉगल्स मतलब भी चश्मा ही होता है। बिलोगिंग्स मतलब होता है ऐसी वस्तु जिस पर आपका अधिकार हो, लेकिन हाँ हम इसमें प्रॉपर्टी या ऐसी चीज़ों को नहीं गिनते हैं जो मूव नहीं करती हैं। ऐसी चीज़ें जो मूव करती हैं आपके साथ मतलब मूव कर सकती हैं, उन्हीं को हम बिलोगिंग्स में काउंट करते हैं। तो ये जितने भी वर्ड हैं या जितने भी नाउन आपने देखे ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं। इनके बाद आने वाली वर्ब को भी आप प्लूरल फॉर्म में ही रखते हैं। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं द पुलिस इज़ कमिंग टूवर्ड अस नाउ। ठीक है, तो आपने जो सेंटेंस देखा उसमें एक गलती पाई, वो गलती क्या है, मैंने पुलिस के बाद इज़ का यूज़ किया। तो पुलिस क्या है, एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होता है, इसकी कोई मतलब सिंगुलर फॉर्म में के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पुलिस के बाद आपको क्या करना है, आर का यूज़ करना है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो पुलिस आर कमिंग टुवर्ड अस नाउ, तो पुलिस क्या है, हमारी तरफ आ रही है। अब क्या है, द सीजर इज़ वेरी शार्प, जो सीजर है जो कैंची है वो बहुत ही तेज है। लेकिन ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि सीजर के बाद मैंने इज़ का यूज़ किया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सीजर क्या है, आपको प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीजर्स आर वेरी शार्प, जो सीजर्स है वो क्या है, वेरी शार्प है। तो ये सेंटेंस अब करेक्ट हो गया, क्योंकि आपने क्या किया, इसे पहले तो प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया और उसके बाद जो सेंटेंस में वर्ब पे यूज़ किया हमने वो भी आपने क्या की, प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ की। आशा करता हूँ ये आपको रूल समझ में आया होगा अच्छे से। और ये बहुत ही आम सी मिस्टेक जो हम अक्सर करके सेंटेंस में देखते हैं वो इसी वजह से हो जाती है, क्योंकि हम इसे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर जाते हैं कई बार, और कई बार हम वर्ब की जो फॉर्म है उसमें भी हम गलती कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ड हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, वर्ब की फॉर्म का भी इस्तेमाल करना है। तो आशा करता हूँ यह रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।